हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 76। तो चलो इसमें भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्नों को। बाकी जितने भी आपके नंबर आते हैं एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि थोड़ा सा पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। देखिए, पहला है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है हमारी 320 किलोमीटर है, भी बिल्कुल हमारी सही है। और अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.68% है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि 1.68 नहीं, पहले अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि प्रति भाग का 13.93% है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा गलत रहेगा हमारा, तो हमारा सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.69% हमारा कितना उत्तराखंड का क्षेत्रफल है भारत की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जिले छः छः जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, चमोली व देहरादून। तो जो चमोली तो एक बार करता है, देहरादून तो नहीं करता है। ठीक, अगला है चमोली और टिहरी। देखिए, चमोली तो करता है लेकिन टिहरी नहीं करता है, वहीं पर बात आ गई। अगला हमारा चमोली और पौड़ी। देखिए, चमोली 6 को करता है लेकिन पौड़ी कितने हमारे 7 को करता है, तो ये भी हमारा कौन सा गलत हो गया। यहाँ बात हो रही कि 6 जिलों को। तो हमारी बात आती कि अगला कौन सा हमारा डी, चमोली और अल्मोड़ा। तो यह बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि कुमाऊं का हमारा अल्मोड़ा जिला और गढ़वाल का चमोली जिला हमारा क्या 6 जिलों क्या करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं हमें वही माइंड में आता है कि क्या यहाँ पर पूछा कि कौन सा आंतरिक जिला है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, क्योंकि ना ध्यान से देखो, पौड़ी आपको पता है यूपी से लगता है, नैनीताल यूपी से लगता है, देहरादून यूपी और हमारे हिमाचल से लगता है। और बात हुई कि अल्मोड़ा हमारा क्या एक आंतरिक जिला है। जहाँ बात करते हैं आंतरिक जिलों की, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। चौथा प्रश्न है कि दूधातोली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं फैली है। ध्यान देना कि नहीं फैली है। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली, तो वह तो हमें मोटा मोटा पता है कि यह चमोली में भी है, पौड़ी में भी है और अल्मोड़ा में भी है। तो हमारा कहाँ पर क्षेत्र नहीं आएगा, तो हमारा कौन सा बागेश्वर इसका सही आंसर होगा। तो इसका डी हमारा सही आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। देखिए, जो पांचवा का हमारा आंसर होगा वह तो पहले पढ़ लेते हैं पूरा ना कि क्या क्या करके। देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ चमोली में बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत चमोली में है, बिल्कुल सही है। और बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि चौखंबा, चौखंबा टिहरी नहीं, भी चौखंबा तो हमारा कहाँ हमारा चमोली में है, तो उसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और बात करते हैं चौखंबा की, पर हाइट कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखना 7138 मीटर। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। छठा प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिखेंगे वो सुमेलित है या नहीं है। तो इसका हमें पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि सिलना दर्रा दारमा और ब्यास घाटी के बीच है, तो बिल्कुल सही है। लमलंग दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच है, तो बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़ते हैं। सी है कि नवी धुरा दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच, बिल्कुल सही है। अगला है कि सुंदर ढुआ दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि सुंदर ढुआ जो हमारा दर्रा है वो हमारे कहाँ है, तो बागेश्वर में है। सातवां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितने मीटर होती है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, शिवालिक श्रेणी जो हमारी होती है वो कितनी होती है, 700 से लेकर 1200 मीटर। तो इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पास सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, बात फिर आगे की नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर है आठवें का, तो मोहंड पास देहरादून में है, बिल्कुल सही है। और तिमली भी हमारा कौन सा देहरादून में है। ठीक है, दोनों तो हमारे देहरादून में हो गए, तो बिल्कुल सही हो गए। खैर, अगला हमारा कि चौकी घाट
बिल्कुल सही है, क्योंकि नैनीताल के पास लगभग चौकीघाट हमारा स्थित होता है। और अगला हमारा कौन सा, बमौरी पास पौड़ी में। तो दोस्तों बमौरी पास हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बमौरी पास जो हमारे कहाँ है, काठगोदाम के पास स्थित है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अगर पूछता है ना कि पौड़ी में, तो दोस्तों पौड़ी में हमारा एक ही पास स्थित है, वो हमारा कोटद्वार है। ठीक, ध्यान देना, सिर्फ कोटद्वार वहाँ पर, बाकी ये सब हमारे कहाँ, देहरादून और चौकीघाट और बामोरी हमारे कहाँ है, तो ये हमारे नैनीताल या काठगोदाम में स्थित हैं। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही दी हुई है। ठीक, ध्यान देने को फिर सही वाला आ गया, बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, किसकी सही दी गई है, ध्यान देना कि सही। ठीक, 12 बोलूँगा सही। तो देखिए नंदा देवी 7,817 मीटर, ठीक है, 90 का है हमारा। तो क्या हमारा सही है 7,817। ठीक, देखिए सही तो है नंदा देवी का ना, लेकिन नंदा देवी पूरी पे ध्यान देना है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की हाइट है 7,117, तो ये तो गलत हो गया। नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, 7,434, देखिए है तो खैर सही, ठीक, लेकिन ये नंदा देवी पूर्वी की हाइट होगी। ठीक, ये भी गलत हो गया। अगला है हमारा बद्रीनाथ 7,140 मीटर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा कौन सा, ये सही है। अगला एक और पढ़ते हैं कामेत, तो कामेत दोस्तों भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कामेत की हाइट कितनी हमारी 7,756 मीटर, लगभग लगभग 7,756 मीटर है। तो हमारा इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि केदारनाथ आपदा के आने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि वैसे तो जो मंदाकिनी की लंबाई है वो मात्र 72 किलोमीटर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। और जो बाढ़ आने के बाद जो लंबाई इसकी बता रखी है वो 5 किलोमीटर बढ़ गई, ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक, और कहते हैं कि देखिए अब कितनी होगी, 110 हो चुकी है, वरना 105 है। और अभी मैंने आपसे कहा कि कुल कितनी हमारी 72 किलोमीटर है। तो मैंने कहा ना कि मतभेद बहुत सारे हैं, तो बाकी आप लोग चेक कर लें। 11वां प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा SDRF का गठन कब किया गया। 11वां प्रश्न, तो इसका सही है दोस्तों, हमारा वो SDRF का जब गठन हमारा होता है, जब केदारनाथ आपदा आती है उसके बाद थोड़ा सा सरकार की आंखें खुलती है, तो उसके बाद SDRF का गठन होता है। तो वह हमारी तारीख थी सी 21 जुलाई 2013 में। 12वां प्रश्न है कि लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है। लघु हिमालय, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम जब लघु हिमालय हमारे माइंड में आता है, तो देखिए लघु हिमालय के ऊपर कौन सा हमारा, महान हिमालय है। तो पहले तो हमारा ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि महान हिमालय की बात हो रही है। ठीक, अब है कि भाई महान हिमालय के नीचे से जो होगा कौन सा हमारा, लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के नीचे कौन सा हमारा, शिवालिक। तो इसका हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में वृद्ध हिमालय नहीं फैला है। वृद्ध नहीं है, ये होगा हमारा बृहद हो जाएगा। ठीक, ध्यान सही कर लेना, बृहद हिमालय नहीं फैला हुआ है। तो देखिए 13वां जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, देखो पौड़ी में तो बिल्कुल फैला है, कि सॉरी टिहरी में। ठीक, टिहरी में फैला हुआ है, क्योंकि बहुत से चोटियाँ हमें टिहरी में देखने को मिलती हैं। और अगला हमारा कि बागेश्वर बिल्कुल है, चमोली बिल्कुल है, पौड़ी हमारा इसका नहीं हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा क्या, पौड़ी। 14वां प्रश्न है कि किस हिमालय का निर्माण कायांतरित और वलित चट्टानों से हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा वह है हमारा कौन सा, सी शिवालिक श्रेणी का। 15वां प्रश्न है कि कोठारी दून किस जिले में स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों। कोठारी दून हमारा कहाँ है, तो ये हमारे कहाँ, पौड़ी में हो जाएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण हमारे दून है, जैसे कोठारी दून हो गया, और एक आध की बात करूँ कि चौखंबा हो गया, वो भी हमारे पौड़ी में आता है, और पतली दून, कोटा दून हमारे नैनीताल में आते हैं, और देहरा तो देहरादून में ही हो गया हमारा। तो ध्यान देना कोठारी और चौखंबा हमारे कहाँ थे, तो पौड़ी में आते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों हमारे बात करूँ तो एक जलवायु जो होते ना, उसको शुद्ध भाषा में बोलूँ कि जो हमारे मौसम की जानकारी ये लोग इकट्ठा करते हैं, तो एक हमारे उसमें SC खरकवाल हैं। तो इनके अनुसार हमारे जो उत्तराखंड की जलवायु है उसको 8 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, और नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं किताबों में 8 भाग पढ़ते हैं। तो खरकवाल के अनुसार हमारे उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में बांटा गया, ध्यान देना आप लोग।
17वां प्रश्न है कि ओम पर्वत की कितनी ऊंचाई है। तो दोस्तों बार बार बताता हूँ, ओम पर्वत इसकी ऊंचाई हमारी 6191 मीटर और कहाँ है, तो हमारे पिथौरागढ़ में है। 18वां प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। दर्रा तो सबसे ऊंचा हमारा थांगला दर्रा और कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है। 19वां प्रश्न है कि बौधार दर्रा और निगाल बौ दर्रा बालीपास किस जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको एक भी याद होगा ना, एक भी, तो उससे काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर कौन सा हमारा, देखिए बालीपास हमें बहुत बार देखने में मिलता है कि उत्तरकाशी में है, तो इसका हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि रामणी श्रृंखला खमील श्रेणी धनपुर श्रेणी किस जिले में है। रामीण श्रृंखला खमील श्रेणी धनपुर श्रेणी किस जिले में है। देखो फिर वही बात आती है कि आपको एक भी याद होगा ना, तो हमें इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा वो है सी, चमोली में। 21वां प्रश्न है कि जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है। देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हमारे स्थित है हमारे उत्तर काशी में। और कभी आपका आपसे पूछा जाए ना कि जैलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान देना 5871 मीटर, 5871 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। 22वां प्रश्न है कि शिवालिक की गोद में होने के कारण किस क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। या दोस्तों इसका, अच्छा शिव क्षेत्र कहा गया, तो नॉर्मली किसको बोलते हैं हम, देहरादून को बोलते हैं। तो 22 का हमारा ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई पर मिलती है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है दोस्तों सी, 3000 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक। 24वां प्रश्न है कि सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास स्थित है। देखिए इससे पहले पूछा गया था कि देखो तिमली पास, चौकी घाट पास और द्वारकोट और मोहंड पास। देखिए चौकी घाट तो हमारा कौन सा नहीं हो गया, ठीक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कुछ हमारे जैसे, कुछ हमारे कहाँ हैं, कुछ हमारे महत्वपूर्ण काठगोदाम में है और कुछ हमारे जब द्वारकोट हमारा, ये बात करूँ तो ये ठाकुरद्वारा के पास है हमारा, ठीक, तो ये भी हमारा नहीं हो गया, ठीक। और बात आती है कि मोहंड पास और अब क्या बचा हमारा तिमली, ठीक है, तिमली, इन दो में से कोई ना कोई एक होगा। तो ध्यान देना वो हमारा कौन सा, मोहंड पास, इसका डी आंसर हमारा सही है। 25वां प्रश्न है कि ददत तोवन बुग्याल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा 25 का हमारा वो है हमारा ए, उत्तरकाशी में। तो कुछ महत्वपूर्ण है, नोट करते रहना। और 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है। देखो फिर वही दर्रे की ऊंचाई वाली बात आ गई है। तो 26वां हमारा इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो है क्या, श्रीकंठ, ठीक है, लगभग लगभग क्या 3000 मीटर तो नहीं हो सकता है, ठीक। बाकी लिपुलेख 5334 मीटर बिल्कुल सही है। ट्रेल पास 5356 मीटर बिल्कुल सही है। और नीति लगभग लगभग 5000, तो श्रीकंठ इसमें हमारा गलत है। 27वां प्रश्न है कि यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है। 27वां, तो इसका सही आंसर हमारा लगभग लगभग हमारा कितना, बी, 6400 मीटर हमारी ऊंचाई है किसकी, हमारी यमुनोत्री पर्वत की। अगला है कि हमारा कि किन दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो पता होना चाहिए आप लोगों को 28 का जो सही आंसर हमारा वो है दोस्तों सी, नर एवं नारायण के मध्य है। और इसके मध्य कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो हमारा वह है बद्रीनाथ का मंदिर। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर इसका वो है हमारा 29 का वो है डी, पौड़ी में, देहरादून में है और टिहरी में है और चमोली के गरुड़ गंगा में स्थित है। सिर्फ कहाँ हमारे यहाँ पर नहीं है। 30वां प्रश्न है कि केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्या होप कब से कब तक चलाया गया था। देखिए एक था ऑपरेशन सूर्या होप और दूसरा था ऑपरेशन राहत। जो यह चलाया गया था ये थल सेना द्वारा चलाया गया था और ऑपरेशन राहत जो चलाया गया था वो वायुसेना द्वारा चलाया गया था। तो बात है दोस्तों कब से कब तक, तो ध्यान देना 16-17 जून को आपदा आई थी, तो 16 जून को तो कार्य नहीं हो पाया था, 17 जून से शुरू हुआ था, कब तक, 2 जुलाई तक। तो 30 का हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वह है सी, 25 भागों में इसको बांटा गया है, किसको, हमारे आपदा प्रबंधन को।
32वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात नदी घाटों पर निर्माण पर कब रोक लगाई? तो इसका सही आंसर हमारा दिन आता कब? 1 जुलाई 2013 को। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 32 प्रश्न। तो नंबर एक बार आपने जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।